नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में हाथियों की जो अवैध शिकार है इसके बारे में। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं जब भी हम बात करते हैं एससीएस एग्जाम के अंदर। ठीक है, कुछ आपने बेसिकली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कुछ न्यूज़ देखी होंगी। ensuring the safety of the elephant and recently cases poaching has sparked concern about the trade in wildlife products। अगर आप देखते हैं कि हाथियों के दांत की इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड आज जो हम इस वीडियो में देखें कि बहुत सारी इमेजेस के अंदर हाथियों को मार के उनके दांतों को कट कर लिया गया है, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर ब्लैक मार्केटिंग के अंदर बहुत ही हैवी डिमांड है। तो आइए समझते हैं एलिफेंट पोचिंग इन द तमिलनाडु के अंदर रिसेंटली। अब अगर आप देखें कि हाथी के दांत प्रॉपर काट के इसको एंड कर दिया है। द रिसेंटली एलिफेंट पोचिंग इंसिडेंट इन तमिलनाडु हैज raised the concern about the re-emergence of the wildlife crime as an essential threat to the survival of the wildlife elephant। अगर आप देखें बेसिकली कि ये जो कंसर्न है एलिफेंट पोचिंग, जो इसका अवैध शिकार किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका ये वाइल्ड लाइफ क्राइम है। एंड अगर आप देखें कि हम जो एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सीरियस मैटर प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं। और मैक्सिमम ऑफ द केसेस कहाँ पर हुए हैं, ये तमिलनाडु के अंदर हुए हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द एलिफेंट पॉपुलेशन ड्रॉप्ड फ्रॉम। अच्छा ध्यान दीजिएगा, देखो आपको एक डाटा हम देखते हैं। 2012 में जो हाथियों की संख्या थी भारत के अंदर वो 4000 थी। कितनी थी? 4000 थी। 2017 में यही जो पॉपुलेशन है हाथियों की कितनी हो गई है, ये 2800 हो गई, 2800 हो गई है। और एलिफेंट की पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर, ये 3000 प्लस है। मतलब 2012 के अगर बारे में बात करते हैं, मतलब अभी चल रहा है 2025, ये 24 ले लेते हैं आपका। 12 साल के अंदर डाटा 1000 हाथियों का कम हो गया है और झांकी बढ़ना चाहिए। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है ये। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या की फैक्ट्स हैं एलिफेंट्स के। यहाँ पर हम बात करते हैं एलिफेंट इज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। अगेन ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर। क्या है ये? नेशनल हेरिटेज एनिमल है। क्लियर? आपका मैट्रार्कियल है, लिविंग इन ग्रुप्स लीड बाय द फीमेल्स। हाथी झुंड में रहते हैं और झुंड को लीड कौन करता है? आपकी जो महिला एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट होती है, वो उस ग्रुप को लीड करती है। एंड दे आर कंसिडर्ड द की स्टोन स्पीसीज फॉर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल मेंटेनिंग द बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर? फॉरेस्ट के बैलेंस करने के लिए, फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए एलिफेंट्स का क्रूशियल रोल है। अगर हम बात करते हैं एलिफेंट्स के बारे में कि जब मगध एम्पायर, अगेन 16 महाजनपदास में से केवल मगध प्रोमिनेंट था, उस टाइम से लेके आज तक जो एलिफेंट है इनका पूरा अपना एक अलग ही रोल रहा है। ठीक है, आप देख जानते हैं कि वहां पर उस रीजन में एलिफेंट पाए जाते थे जिनका वॉर के अंदर यूज किया जाता था। एंड इकोसिस्टम इंजीनियर एलिफेंट फैसिलिटेट, अगेन एलिफेंट क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं आपके सीड डिस्पोजल में अंदर, क्रिएट एक्सेस ऑफ वाटर सोर्सेज फॉर द अदर स्पीसीज। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कितने टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, थोड़ा बात करते हैं। एक तो है एशियाज एलिफेंट, दूसरे हैं अफ्रीकन एलिफेंट। और अफ्रीकन एलिफेंट भी दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट है। एक है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और एक है आपके फॉरेस्ट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अगर आप एक चीज देखें, कुछ एलिफेंट्स के दांत नहीं होते हैं, समझिएगा, आपका होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, कुछ एलिफेंट दांत बहुत बड़े होते हैं। तो ये डिफरेंस है, आप देख सकते हैं इन एलिफेंट के दांत नहीं है। Indian elephant are the subspecies of the Asian elephant native to the Indian subcontinent that represent around the 60% of the all Asian elephant। अगर इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंडिया में जो एलिफेंट पाए जाते हैं वो एशियन एलिफेंट के नेटिव हैं। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर 60% ऑफ ऑल एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द एलिफेंट सेंसस कंडक्टेड इन 2017, India is home to approximate
29,964 एलिफेंट्स, अगर हम 2017 के सेंसस के बारे में अगर हम बात करते हैं। और सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं, एंड सेकंड जो स्टेट है वो है आसाम, और थर्ड स्टेट है यहाँ पर केरल। ये ध्यान दीजिएगा, अगेन ये भी सेंसस 2017 का ही डाटा है कि सबसे ज्यादा जो बेसिकली जो एलिफेंट है वो कर्नाटका के अंदर है, सेकंड जो है वो आसाम में, थर्ड कहाँ पर, केरल के अंदर है। इन टर्म ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, क्लियर, आपका सत्यमंगलम फॉरेस्ट डिवीजन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जब भी हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। गॉट इट। अब इंडिया रिलेट क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया में अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं वनरेबल है आपके IUCN स्टेटस के अंदर, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ 1992 के अंदर इंट्रोड्यूस द प्रोजेक्ट एलिफेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। कितना प्रोटेक्टेड एरिया है, तो 58,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर है आपका। इंडिया में अप्रोक्स जो पॉपुलेशन है अगर हम बात करते हैं वो 27,300 है, इंडिया में ही पॉपुलेशन इतनी है। और अगर हम वर्ल्ड में हम बात करते हैं तो वर्ल्ड में 28,100 पॉपुलेशन, मतलब अगर आप देखें कि पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम ऑफ द एलिफेंट पॉपुलेशन वो इंडिया के अंदर ही लाई करता है। गॉट इट। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर टू सेफगार्ड एलिफेंट एंड देयर नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया। फिर सेकंड हम बात करते हैं एलिफेंट रिजर्व एंड कॉरिडोर्स के बारे में। देयर आर 33 एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया एंड आउट ऑफ 150 एलिफेंट कॉरिडोर इन द कंट्री, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में बात करते हैं, ये भी ध्यान किसके बारे में, रीहैब के बारे में। रीहैब एम टू प्रिवेंट द एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बाय द इंस्टॉलिंग बी फेंसेस, क्लियर, फेंसेस किए गए, देयर बाय मिनिमाइजिंग द बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड द ट्रेजर किलिंग जो है आपका। और प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां तो किसी प्रकार का जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस है वो तो कतई भी नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ये तो हो गया कि इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबली क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। हर साल 12 अगस्त को एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द अर्जेंट नीड एंड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एलिफेंट। कब, जब भी हम बात करते हैं 12 अगस्त को, हर साल 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाते हैं। किसके बारे में, कि लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है एलिफेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं माइक प्रोग्राम के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। 2021 प्री के अंदर पूछा गया सवाल है जब भी हम बात करते हैं माइक प्रोग्राम के बारे में। मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट इज नोन द माइक प्रोग्राम। इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव दैट ट्रैक्स द एलिफेंट मोर्टेलिटी ट्रेंड टू सपोर्ट द कंजर्वेशन एफर्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। क्लियर, मोर्टेलिटी मतलब जो इनकी अवैध हत्या जो है, जबरन हत्या जो है आपका, उस रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ द एशिया एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स को, जो है आपका माइक प्रोग्राम। गॉट इट पॉइंट। अब क्या डिफरेंसेस हैं एशिया और अफ्रीकन एलिफेंट्स के, चलो यहां पर हम बात करते हैं। ज्योग्राफिकल रेंज अगर आप देखेंगे 13 कंट्री एशिया के अंदर, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी है यहाँ पर, ठीक है। और अफ्रीका में सब सहारा और अफ्रीकन जो सवाना एंड आपका रेन फॉरेस्ट है, यहीं पर देखने के लिए आपको एलिफेंट मिलेंगे। साइज के बारे में हम बात करते हैं। एशियन एलिफेंट जो होते हैं इनका स्माइल छोटा होता है आपका, और इनके जो ईयर्स है वो क्या होता है, स्मॉलर होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में हम बात करते हैं तो ये लार्जर इन साइज है और लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर हम बात करें टस्क के बारे में। मोस्ट मेल हैव टस्क, फीमेल है देयर टस्कलेस एंड देयर टिनी टस्क हो गया। एंड अफ्रीकन के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल हैव द लार्ज विजिबल टू टस्क है। फिर ट्रंक के बारे में हम बात करते हैं, सूंड के बारे में। दे हैव जस्ट वन फिगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द टिप ऑन देयर ट्रंक, ठीक है। और अफ्रीकन के अंदर दे हैव टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द टिप ऑफ देयर ट्रंक, ये ध्यान दीजिएगा।
पॉइंट क्लियर? तो ये डिफरेंसेस हैं आपके बेसिकली एशियन एलिफेंट्स के बीच में एंड अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में, ये ध्यान दीजिएगा। फिर एलिफेंट रिजर्व के बारे में हम बात करते हैं। इंडिया में कितने हैं? 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। और इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 27,000 के अराउंड है आपका। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, क्लियर? ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नीलगिरी हो गया, कोयम्बतूर हो गया, अन्नाईमलाई हो गया, आपका अगस्तमलाई हो गया, आपका पेरियार ईया एलिफेंट रिजर्व हो गया, अन्नाईमुड़ी हो गया, आपका निलंबूर हो गया, आपका वेरनद हो गया, आपका दांदेली हो गया। ठीक है? फिर आपका आपके गारो में हो गया, ईस्टर्न द्वार में हो गया, आपका सिंहभूम में हो गया आपका। क्लियर? लेमूर में हो गया, आपका उत्तर प्रदेश में है, तराई में है, आपका काजीरंगा है, कराबी अलोंग है। तो ये सब क्या है टोटल इंडिया में? 33 ईआर है। ईआर फॉर द एलिफेंट रिजर्व एरिया, एलिफेंट रिजर्व एरिया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये न्यूज है आपको पता चल गया होगा। एंड बेसिकली जो पूरा कंसर्न है वो एलिफेंट के टीथ का खेल है यहाँ पर। ठीक है? इन केस इफ यू आर अ जॉब पर्सन, इफ यू आर होम वाइफ, होम वर्कर हैं, आपको लाइव क्लास लेने में दिक्कत आती है या आप रिकॉर्डेड देखते हैं, देन उस केस में डिस्ट्रैक्शन होता है। उस केस से या उस चीजों से छुटकारा के लिए आप HPSC HCS एग्जाम का आप VOD बैच ले सकते हैं, और ये उससे सस्ता बैच है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर है। आपकी ईच एंड एवरी लेक्चर के बाद आपको डाउट सेशन होगा, आप फैकल्टी से, अपने प्रोफेसर से आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे, और ये पूरा रिकॉर्डेड है आपका। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा इन केस। और ये आपका बोथ प्रली बस आपका मेंस दोनों के लिए आपका हेल्पफुल है। जो जिन एस्पिरेंट्स का मेंस क्लियर होगा उन सभी को इंटरव्यू का गाइडेंस एंड मॉक इंटरव्यू यहाँ पर हम कंडक्ट करवाएंगे अपने एक्सपर्ट पैनल्स के साथ, जो ऑलरेडी एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे साथ। क्लियर? इन केस इफ यू वांट टू विलिंग दिस कोर्स, यूज द कूपन कोड AD live, एंड आपको ये कोर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6500 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा। एंड या फिर आप 76400300 पर कॉल करके भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी के लिए शाम को 8 बजे एक इवेंट होता है, जहां पर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल मॉक टेस्ट MCQs को हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज डे 3 है, अभी रिसेंटली 2 दिन से ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मैंने। तो आप 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा उस इवेंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और आप केवल हरियाणा नहीं, किसी और स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं तो कोर सेक्शन सबका सिमिलर ही है, तो आप उसको अपने अपकमिंग एग्जाम्स का बेनिफिट आप जरूर उठाइए वहां पर। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे आज शाम को 8 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।